उसे लगता कि एक पौधा उसके गिटार की धुन पर विशेष आकर्षित है। आकर्षित मतलब खींचा हुआ। जिस जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उस चीज़ को बार बार देखना, बार बार देखना पसंद करते हो ना। खाने में अच्छी लगती हो तो आप बार बार खाना पसंद करते हो। देखने में सुंदर लगे तो आप उसको बार बार लेना पसंद करते हो। तो यानी कि आप उसकी ओर खींचे चले जाते हो। तो इसका उसे लगा कि जब भी वो गिटार बजाता है एक पौधा गिटार की धुन पर ज़्यादा खींचा हुआ है, विशेष आकर्षित है। जब वह गिटार बंद करता तो उसे लगता जैसे वह पौधा उदास हो गया हो। पौधे की इस क्रिया के बारे में हरित ने अपनी ताई से बात की। ताई ने बताया, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके सबसे पहले बताया था कि पेड़ पौधों में भी मनुष्य के समान समान ही जीवन है। जब उसने ताई को बताया कि ताई मैं गिटार बजाता हूँ तो पौधा खुश लगता है, और जब मैं गिटार बजाना बंद कर देता हूँ तो पौधा उदास हो जाता है। तो ये क्या चक्कर है। इस क्रिया के बारे में जब ताई ने सुना तो ताई ने उसे बताया कि जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनमें जगदीश चंद्र बसु जी, उन्होंने सबसे पहले अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया था कि पौधों में भी हमारी तरह ही जीवन होता है। जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, उनमें भी जीवन है, वो भी सांस ले सकते हैं। वह भी मनुष्यों की भांति स्पर्श इत्यादि का अनुभव करते हैं। स्पर्श यानी कि छूने का। ठीक है। तो कि वो जब हम पौधों को छूते हैं तो वो भी हमारे स्पर्श को अनुभव करते हैं। उनमें भी सुनने की शक्ति होती है, वे भी हमारी तरह सुन सकते हैं। यह जानकारी मिलने के बाद हरित अक्सर पौधों के पास खड़ा होकर गिटार बजाने लगा। यह पौ, वह पौधा महीनों के स्थान पर दिनों में तेजी से बढ़ने लगा। अब जिस पौधे के पास वो खड़ा होकर गिटार बजा रहा था, जो पौधा ज़्यादा गिटार की ओर आकर्षित था, तो वो पौधा अब महीनों के स्थान पर, महीनों की जगह दिनों में ही बढ़ने लगा। नहीं तो पौधे क्या है, बढ़ने में महीने का समय लेते हैं, लेकिन उसने क्या देखा कि वह पौधा गिटार की ओर इतना आकर्षित है कि वह बहुत जल्दी ही बढ़ रहा है। उसकी पत्तियाँ आकर्षक, बड़ी बड़ी और स्वस्थ थीं। हरित के शहर में प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल, फरवरी माह, माह का अर्थ है महीना, हरित के शहर में प्रतिवर्ष फरवरी माह में पुष्प प्रदर्शनी होती थी। पुष्प प्रदर्शनी जहाँ फूलों को प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ बहुत सारे फूलों के पौधे प्रदर्शन के लिए रखे जाते हैं, लोगों के देखने के लिए रखे जाते हैं। उसमें तरह तरह के पौधे और पुष्प गमलों में प्रदर्शित किए जाते थे। वहाँ क्या होता था, बड़ी अलग तरह के पौधे और फूल गमलों में प्रदर्शित यानी कि दिखाए जाते थे। प्रदर्शनी में पौधों और पुष्पों को अलग अलग वर्गों में रखा जाता। उनमें से स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक पौधों को पुरस्कार दिए जाते। और उस प्रदर्शनी में क्या किया जाता था, पौधों और फूलों को अलग अलग वर्गों में यानी कि उनके समूह के हिसाब से अलग अलग रखा जाता। और जो पौधे सबसे ज़्यादा स्वस्थ होते, सुंदर होते और आकर्षक होते, देखने में सुंदर लगते, उन पौधों को पुरस्कार दिए जाते। हरित को जब पुष्प प्रदर्शनी के विषय में पता चला तो उसे भी उसमें भी भाग लेने का निर्णय लिया। जब उसे पता चला कि ये पुष्प प्रदर्शनी होती है और ऐसे यहाँ सुंदर फूलों को, सुंदर पौधों को इनाम दिया जाता है, तो उसने भी निर्णय लिया, फैसला लिया कि वो भी इसमें भाग लेगा और वह अपने प्रिय पौधे के पास खड़ा होकर प्रतिदिन गिटार बजाता। अब जब उसने निर्णय ले लिया कि वो भी भाग लेगा तो वह अपने प्रिय पौधे का विशेष ध्यान रखने लगा। वह प्रतिदिन उसके पास खड़ा होकर गिटार बजाता, उसको समय पर पानी और खाद देता, गर्मी, सर्दी और तेज़ धूप से उसकी रक्षा करता। यानी कि गर्मी, सर्दी और तेज़ धूप में उसे बचाता, क्योंकि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी ज़्यादा तेज़ धूप में भी पौधे खराब हो जाते हैं। तो वह इस बात का विशेष ध्यान रखता। गिटार की धुन पर वह पौधा ऐसी क्रिया करता जैसे नृत्य कर रहा हो, और जब हरित गिटार बजाता तो वो पौधा ऐसी क्रिया करता, ऐसे हिलता जैसे कि वो नाच रहा हो। नृत्य का अर्थ है नाचना। पुष्प प्रदर्शनी में एक दिन शेष रह गया। हरित को पूरा विश्वास था कि उसके पौधे को अवश्य, अवश्य मतलब ज़रूर, अवश्य पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार का अर्थ क्या है, इनाम।
कि उसे विश्वास था कि उसका पौधा ही सबसे पहला इनाम लेगा। इस विश्वास के साथ वह सो गया। नींद में भी वह पुरस्कार पाने का सपना देखने लगा। और बात भी सही है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत भी बहुत की थी उस पौधे का ध्यान रखने के लिए। गर्मी सर्दी धूप से उसे बचाता, समय पर खाद देता, समय पर उसे पानी भी देता, गिटार भी बजाता, मतलब जो पौधे को बढ़ने में सहायता करता था। तो उसे विश्वास था कि उसके पौधे को ज़रूर पुरस्कार मिलेगा, और इसी विश्वास के साथ सो गया और नींद में भी वह पुरस्कार पाने का सपना देखता रहा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अपने बगीचे में गया। उसे अपना प्रिय पौधा नहीं दिखाई दिया। वह परेशान हो गया